वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बी फार्म्स एंड फार्म डी के लिए स्टूडेंट्स अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं और इंपॉर्टेंट डेट जो है आपकी बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन के लिए, ये सारी जानकारी स्टूडेंट्स हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को ये कहता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जाम्पल से इस चैनल के लिए नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, बिकॉज बी फार्मेसी का अभी रजिस्ट्रेशन से लेके आपके पूरे स्पॉट राउंड तक मैं आपको यहाँ पे हेल्प करूंगा। जो भी आपको हेल्प चाहिए बी फार्मेसी के कॉलेजेस के लिए, कॉलेज का लिस्ट के लिए, काउंसलिंग के लिए, राइट, कैप राउंड फॉर्म फिलिंग के लिए, ये सारी चीजें, सारा पूरा जो भी सपोर्ट रहेगा स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल्स के इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। तो जल्दी से चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, जो ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन आ चुका है सीईटी सेल के तरफ से, राइट, इस नोटिफिकेशन में जो ये नोटिस है, राइट, ये नोटिस है दोनों ही एडमिशन के लिए। यानी कि देखिए, अगर आपको बी फार्मेसी के लिए एडमिशन लेना है, राइट, या इसके लिए भी यहाँ पे पूरा गाइडलाइंस इन्होंने दिया, और फार्मा डी, राइट, यहाँ पे भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसके लिए भी सारी गाइडलाइंस इन लोगों ने यहाँ पे दी है। अगर हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मुझे लगता है जो आप सभी लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि जो कैंडिडेचर टाइप है, राइट, अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हो, यानी कि अगर आप महाराष्ट्र में ही आपका पूरा एजुकेशन हुआ है, तो उस केस में जो आपका एग्जैक्टली जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए, अगर आपको ऑल इंडिया के बेसिस पे महाराष्ट्र के जो बी फार्मेसी कॉलेजेस है वहां पे एडमिशन लेना है, तो उस केस में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। और पैरेलली अगर आप, राइट, एनआरआई हो, ओसीआई हो, पीआई हो, उस केस में भी आप बी फार्मेसी के लिए महाराष्ट्र के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अगर हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारी चीजें उन्होंने बहुत स्टेप बाय स्टेप दी है। बस यहाँ पे एक चीज करना, मिस्टेक मत करना, सारे गाइडलाइंस को केयरफुली पढ़िए, समझ के ही फॉर्म फिलिंग के लिए आगे बढ़ना, बिकॉज अगर आप यहाँ पे गलती कर दोगे तो याद रखिए आपका बी फार्मेसी का एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है कि द कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2, यानी कि आपका 10+2 यानी कि 12th पास आपका यहाँ पे चाहिए, राइट। पहले उन्होंने क्या कहा है कि इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट इंडिविजुअली, राइट, यानी कि इंग्लिश यहाँ पे आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि 99% बच्चों का होता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अगर आप महाराष्ट्र से आपने यहाँ पे पढ़ाई की है तो, राइट। प्रोवाइडेड दैट द स्टूडेंट्स possessing 10+2 qualification for from non-formal and non-classroom based schooling such as National Institute or open school system of states etc shall not be eligible। याद रखिए, अगर आपने ओपन स्कूलिंग से आपका 10+2 यानी कि 12th पास आउट हो, आप ओपन स्कूल से, जिसको हम लोग मराठी में अगर उसको कहो कि अगर आपने मुक्त विद्यापीठामधून जर तुम्ही डिग्री घेतली असाल तर त्या केसमध्ये सुद्धा तुम्ही ते इलिजिबल नसणार आहात, हा सुद्धा महत्वाचा मुद्दा आहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका 10+2 जो है वो रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम चाहिए, देन एंड देन ओनली आप यहाँ पे एलिजिबल हो गए बी फार्मेसी के एडमिशन के लिए, प्लस प्रोवाइडेड दैट कि आपका इंग्लिश वहां पे कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए देखिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। सिमिलर जो क्राइटेरिया है फॉर द एजुकेशन वो भी यहाँ पे है फॉर द ऑल इंडिया पर्पज। सिमिलरली अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे भी सारी चीजें सेम है। ओनली थिंग इज दैट कि जैसे उन्होंने कहा कि इंग्लिश भी आपका यहाँ पे एक बेसिक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में, देखिए जैसे कि उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए कि आप लोगों ने एमएससी सीटी का एग्जामिनेशन देना इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड शुड ऑब्टेन नॉन-जीरो स्कोर इन एमएससी सीटी कंडक्टेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका एमएससी सीटी का स्कोर काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप तो आगे काउंसलिंग के लिए तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, तो सीईटी यहाँ पे आपके लिए मैंडेटरी है, याद रखिए सभी लोग। देखिए अगर आपने स्टूडेंट समझिए कि आपने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप प्लान करना चाहते हो बी फार्मेसी के लिए, तो देखिए अगर हम लोग महाराष्ट्र सीईटी में है तो महाराष्ट्र का सीईटी का स्कोर एक्सेप्ट होगा, बट अगर आप ऑल इंडिया के बेसिस पे बी फार्मेसी के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका यहाँ पे नीट का स्कोर कंसीडर किया जाता है, सभी लोग याद रखिए, नीट के बेसिस पे भी आप बी फार्मेसी के लिए एडमिशन ले सकते हो। उसमें उन्होंने क्या कहा है, देखिए कैंडिडेट शुड अपना नॉन-जीरो नीट स्कोर, राइट, हैव अपीयर्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स एमएससी 2025 एंड शुड नॉट ऑब्टेन नॉन-जीरो स्कोर इन एमएससी 2025 कंडक्टेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए नीट का भी स्कोर एलिजिबल है एंड आपका एमएससी सीटी का भी स्कोर एलिजिबल है, राइट। देखिए प्रोवाइडेड दैट द प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट ऑब्टेनिंग नॉन-जीरो पॉजिटिव स्कोर इन नीट ओवर द कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन नॉन-जीरो स्कोर इन एमएससी सीटी। तो याद रखिए, अगर आपने, मेरा क्वेश्चन ये होगा कि सर नीट को इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलेगा या सीईटी को, देखिए अगर आपका नीट का स्कोर ज्यादा है या नीट का आपका स्कोर है तो नीट को ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी एज पर द रूल, एज पर फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। अगर आपने नीट भी दी है, सीईटी दी है, तो आपका नीट का स्कोर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा आपके काउंसलिंग के लिए, आपके कैप राउंड के सीट अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। पहले अगर देखिए स्टूडेंट, जो कि आपका 6 ईयर का कोर्स है, राइट,
फार्म डी कोर्स जो भी काफी इंपॉर्टेंट कोर्स माना जाता है, इसके लिए भी काफी बच्चे हर साल काउंसलिंग के लिए अपेयर करते हैं। इस केस में देखिए जो 6 साल का कोर्स है आपका, राइट, फार्मा डी। तो याद रखिए इस कोर्स की अगर मैं बात करता हूं 6 साल का ओवरऑल कोर्स ड्यूरेशन है। सिमिलरली जो कैंडिडेट टाइप है यानी कि जो आपका एलिजिबिलिटी है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए, अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए, एनआरआई के लिए, देखिए सारी चीजें 10+2 सेम है। ओनली थिंग इज दैट देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कैंडिडेट शुड हैव पास डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द अदर फार्मेसी काउंसिल, यानी कि आपका बी फार्मेसी यहाँ पे होना चाहिए। बेसिक सबसे पहला देखिए जो क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने रखा है, जो कि मुझे लगता है आप सभी लोगों ने हाईलाइट करना चाहिए। और एनी अदर कॉलेशन अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एज इक्विवेलेंट टू एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट। नेक्स्ट देखिए द कैंडिडेट शुड हैव appeared in all subjects and obtained non-zero score in the MSc CT 2025 conducted by the competent authority। तो देखिए MSc CT का भी आपका नॉन जीरो स्कोर चाहिए 2025 का। प्लस जैसे उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास बी फार्मेसी की है, आपने बी फार्मेसी के बेसिस पे भी आप आगे बढ़ सकते हो फॉर द फार्मा डी कोर्स, ठीक है। देखिए अगर हम लोग थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं, अगर हम लोग ऑल इंडिया कैंडिडेट्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो देखिए ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए जो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, देखिए अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हो तो ये सारी चीज आपको पता है कि द कैंडिडेट शुड हैव पास डिप्लोमा इन फार्मेसी, राइट, कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर फार्मेसी एक्ट, ये तो आप सभी को पता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए स्टूडेंट्स कि एनी अदर क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इक्विवेलेंट, राइट, ये भी हमें पता है। अभी जो इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आप ऑल इंडिया के बेसिस पे फार्मा डी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो याद रखिए इन्होंने जो कहा है कि कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर इन नीट, तो यहाँ पे आपका नीट का स्कोर एलिजिबल किया जाएगा, मतलब नीट भी यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली अलाउड है। एमएससी सीटी का भी स्कोर यहाँ पे चलेगा, बट जो प्रायोरिटी दी जाएगी याद रखिए प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट ऑप्टिंग अ नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर इन नीट कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन और द कैंडिडेट्स राइट हु ऑप्टेन नॉन जीरो स्कोर इन एमएससी सीटी। तो याद रखिए मेरा सभी से यही कहना है कि देखिए अगर आप ऑल इंडिया से हो, अगर आपको फार्म डी कॉलेजेस के लिए महाराष्ट्र में आना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डेफिनेटली आ सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए याद रखिए कि आपका नीट का स्कोर होगा तो प्रायोरिटी वहां पे दी जाएगी, अदरवाइज फिर सीटी का जो स्कोर है उसके लिए भी यहाँ पे प्रायोरिटी देख के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ऑफिशियल जो वेबसाइट यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए जो ऑफिशियल फीस है ओपन कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है, रिजर्व कैटेगरी के लिए जो फीस है 800 रुपीज है, ठीक है। मुझे लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम लोग डेट्स की बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है आप सभी के लिए, ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को सेव कर लो, चैनल के लिए नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। याद रखिए सारे डेट्स देखिए, यानी कि आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है कल से यानी कि 7 जुलाई से आपका सभी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। 14 जुलाई को यानी कि शाम के 5 बजे आपका यहाँ पे डेट एक्सटेंड होगा, डेट एक्सपायर होगा यानी कि। तो याद रखिए लगभग 7 दिन का विंडो यहाँ पे दिया है फॉर द कैप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे से, यानी कि 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक लगभग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगा। आप सभी को पता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है तो 2 स्टेप्स है, आइदर आप फिजिकल डॉक्यूमेंट कर लीजिए या ई स्क्रूटिनी से कर लीजिए। फिजिकल स्क्रूटिनी में होता है क्या है कि आप फिजिकली डॉक्यूमेंट्स कॉलेज लेके आपका जो स्क्रूटिनी सेंटर होता है वहां पे आप जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बी फार्मेसी के लिए, तो देखिए बी फार्मेसी के लिए जो एग्जैक्ट मोड ऑफ वेरिफिकेशन है देखिए आइए जानते हैं। राइट, अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, राइट, आपको सारी चीजें ऑनलाइन करनी है। प्रोसेस फॉर ई स्क्रूटिनी मोड, देखिए ई स्क्रूटिनी अगर आप मोड करते हो तो आपको सभी को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो भी वीडियो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स पे ऑलरेडी अपलोड किया है। और जो भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है, जो भी आपकी नेसेसरी अदर सर्टिफिकेट्स है, वो सारे सर्टिफिकेट आपको सबसे पहले याद रखिए स्कैन करना है, स्कैन करके ही अपलोड करना है। आप ऐसे गलती मत करना कि आप डायरेक्ट फोटो अपलोड करोगे, यही स्टेप सही है कि स्कैन कीजिए फिर अपलोड कीजिए, एंड देन वो वेरिफिकेशन होगा थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस, जिसके लिए 2 या 3 दिन का भी समय लगता है। ये भी आप पहले लोग सुन लीजिए, 2 या 3 दिन का कम से कम समय लगता है अगर आप ई स्क्रूटिनी के थ्रू यहाँ पे फॉर्म फिलिंग यानी कि फॉर्म वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो। तो अगर लेट्स से सपोज यहाँ पे एरर आता है तो एरर आएगा तो फिर से आपको री अपलोड के लिए यहाँ पे चांस दिया जाएगा। ग्रीवेंस में डेफिनेटली वहां पे फिर से शो होता है कि नॉट वेरीफाइड, फिर से आपको री अपलोड करके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, ठीक है। अगर मैं फिजिकल स्क्रूटिनी की बात करता हूं, देखिए फिजिकल स्क्रूटिनी में आपको करना यही है, फिजिकल में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए वो सारा सेट लेके जाना है। फिजिकली एक स्लॉट दिया जाएगा, उस स्लॉट्स के अंदर आपको वहां पे अलोकेटेड स्लॉट में आपको जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। और स्लॉट कहाँ पे मिलता है सर, तो स्लॉट बुकिंग आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करते समय करना होगा, वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आप 14 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो याद रखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दिया है उन्होंने, देखिए एप्लीकेशन रजिस्टर आफ्टर 14 जुलाई शैल बी कंसीडर ओनली फॉर नॉन कैप, तो आप नॉन कैप के लिए कंसीडर किए जाओगे अगर 14 जुलाई के बाद एडमिशन करते हो, तो 14 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन करते हो।
यानी कि अगर आप देखिए आपका फिर बाद में एप्लीकेशन अप्रूव होता है, वेरिफिकेशन होगा, बट 15 जुलाई के बाद जो भी एप्लीकेशन आएंगे उन सभी का कन्वर्जन होगा नॉन कैप सीट्स के लिए। नॉन कैप सीट्स के लिए आप सभी लोग एलिजिबल रहोगे, राइट। अगर हम लोग इंडियन देखें स्टूडेंट्स, ग्रीवेंस की मैं बात करता हूं, यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका आएगा 18 जुलाई को, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा 23 जुलाई को। यानी कि 23 जुलाई के बाद एक्चुअल में आप सभी के कैप राउंड 1 यानी कि कैप आप सभी के स्टार्ट हो जाएंगे। तो याद रखिए कैप का एक्सपेक्टेड डेट क्या है, मैं कहूंगा 24 जुलाई के आगे से आपके लिए कैप सर्टिफिकेट यानी कि कैप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड डेट डेफिनेटली आप सभी लोग पकड़ सकते हैं, बट आने वाला 8-10 दिन 15 दिन में सभी लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, आइदर फिजिकल करवाइए, ई वेरिफिकेशन से करवाइए। उसके लिए जो भी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, प्लीज जाके कमेंट में कमेंट कीजिए। स्क्रोल लाइन पे मेरा नंबर है, इस नंबर को आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर बी फार्मेसी के काउंसलिंग के लिए आप हमें हेल्प कीजिए, तो स्टूडेंट मेरा ऑनलाइन बैच भी है बी फार्मेसी का, उस बैच को आप एग्जाम पल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा काउंसलिंग के लिए, कॉलेज सिलेक्शन के लिए। जैसे कि हमें कैपराउंड 1 और कैपराउंड 2 में भी एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, अगर हमारा परसेंटाइल भी लो है तो लो परसेंटाइल में कैसे अच्छा कॉलेज मिलेगा, इसके लिए पूरा गाइडेंस एग्जांपल्स और मैं खुद आपको यहाँ पे करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही देखिए सारे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद एक ही चीज याद रखना है, जो भी सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करोगे, याद रखिए सारे सर्टिफिकेट वैलिड होने चाहिए। वैलिड यानी कि वैलिड, उनका वैलिडिटी जो है वो 31 मार्च 2026 होना चाहिए। याद रखिए आपका नॉन क्रिमिनल होगा, आपका इनकम होगा, सारी चीजों का जो वैलिडिटी है इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि 31 मार्च होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात और एक चीज याद रखना, देखिए ये 200 रुपए जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, ये भी क्लॉज काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। देखिए अगर लेट्स से सपोज स्टूडेंट आपने एडमिशन किया है रिजर्व कैटेगरी के थ्रू, तो आपको पता है कि रिजर्व कैटेगरी के लिए 800 रुपीज का यहाँ पे एप्लीकेशन फीस होता है, राइट। अगर लेट्स से सपोज आपका वैलिड डॉक्यूमेंट आपके नहीं यहाँ पे अप्रूव हो पाए, आपको नहीं मिले डॉक्यूमेंट, आपका कास्ट वैलिडिटी नहीं मिला, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेट्स से सपोज अगर आपका कन्वर्जन रिजर्व कैटेगरी से ओपन कैटेगरी में होता है, देखिए अगर आपका रिजर्व का ये फीस है 800 रुपीज और आपका कन्वर्जन होता है अभी ओपन कैटेगरी में, तो ये जो 200 रुपीज का जो गैप है, तो ये 200 रुपीज स्टूडेंट आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपका कास्ट यानी कि कैटेगरी चेंज होता है रिजर्व टू जनरल कैटेगरी ड्यू टू सम मिस्टेक्स इन योर डॉक्यूमेंट्स और ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अगर वैलिड नहीं है 31 मार्च तक नहीं है, तो उस केस में आपका कैटेगरी चेंज होकर जनरल के बेसिस पे आपको काउंसलिंग के लिए जाना होता है, और जो 200 रुपए एक्स्ट्रा है यहाँ पे आपको पे करने होंगे। अगर मैं वाइस वर्सा की बात करता हूँ कि सर मैं जनरल में था, अभी मेरा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आ चुका है, मुझे अभी क्या 200 रुपए रिफंड मिलेंगे क्या, तो 200 रुपए आपको रिफंड नहीं मिलेंगे, बट अगर आपका कैटेगरी चेंज होता है तो डेफिनेटली आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा भरने होंगे। ये भी क्लॉज है, याद रखिए सारे स्टूडेंट्स। तो बाकी सारी चीजें बेसिक है जो ऑलरेडी मैंने कही है आपके लिए। अगर आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने यहाँ पे नोटिस में दिया है, ये अगर नोटिस आपको चाहिए तो जल्दी से जाके एग्जाम्पल्स का टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, ये पूरा पीडीएफ में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो स्टूडेंट आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, इसमें जो भी आपको डाउट्स रहेंगे रजिस्ट्रेशन में, कैपराउंड फॉर्म फिलिंग में, कॉलेज सिलेक्शन में, सारी चीजों के लिए एग्जाम पल्स का एक चैनल है स्टूडेंट्स, इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो स्क्रॉल लाइन पे जो नंबर है वहां पे मुझे कॉल या मैसेज कीजिए, सारी चीजों के लिए मैं यहाँ पे डेफिनेटली अवेलेबल हूँ। और काउंसलिंग का हमारा बैच भी है, आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। उस बैच का जो फीस है स्टूडेंट्स याद रखिए, उस बैच का फीस है 1499 रुपीज, जिसमें मैं आपको पूरा कॉलेज लिस्टिंग के लिए हेल्प करूंगा, फॉर्म फिलिंग के लिए आपको हेल्प करूंगा, राइट। तो ये दोनों भी बेनिफिट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि सर मुझे फॉर्म फिलिंग के लिए गाइड कीजिए और कॉलेज का लिस्ट बना के दीजिए, और सर मेरी काउंसलिंग वन टू वन मेरा मेंटरिंग सेशन मुझे चाहिए सर कि एग्जैक्टली क्या करियर ऑप्शंस है आफ्टर बी फार्मेसी, आफ्टर फार्माटी, ये सारी चीजों के लिए जो भी आपको कंसर्न है, डाउट्स है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस लाइव बैच में। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुकता है। थैंक यू सो मच।